मैच्योर होने का मतलब है कि आपके एनवायरनमेंट में चाहे कितना भी बड़ा चेंज क्यों ना आ जाए, आप उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाओगे। मैच्योरिटी किसी भी उम्र में आ सकती है, यानी कई केसेस में एक बच्चा ज्यादा मैच्योर हो सकता है एक एडल्ट से, क्योंकि बहुत से एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागते हैं और जरा सी प्रॉब्लम आते ही हड़बड़ाने लग जाते हैं। इस तरह से मैच्योरिटी हमारे एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में दिखाई देती है। जो इंसान हर प्रॉब्लम को सही तरह से नाप सकता है और उस पर ठंडे दिमाग से एक्शन ले सकता है, वो मैच्योर होता है। और तभी एक क्राइसिस के स्ट्रेसफुल टाइम में भी मैच्योर होने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट को फिक्स करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि मैच्योर बनने के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन क्या है। ये होता है हमारा चाइल्डहुड, यानी जब हम छोटे होते हैं तब हमारे लिए हर नया एक्सपीरियंस, हर नया इंसान और हर नई जगह बहुत डरावनी होती है, जस्ट बिकॉज हमने उन्हें एक्सप्लोर नहीं करा होता और हमारी इमेजिनेशन उन अनएक्सप्लोर्ड चीजों को मॉन्स्टर्स, भूतों या जानवरों से भर रही होती है जिनसे हमें डर लगता है। लेकिन जब हमारे बचपन में किसी वजह से स्ट्रेस, डर और एंजाइटी बहुत ज्यादा होते हैं और कोई भी हमें गले लगाकर ये बोल के कंफर्ट नहीं करता कि सब ठीक है और हम सेफ हैं, तो यही नेगेटिव फीलिंग्स और फियरफुल एटीट्यूड हम अपने एडल्टहुड तक कैरी कर लाते हैं और हमारे अंदर एक कंफर्टिंग आवाज गूंजने के बजाय सिर्फ हमारा डर गूंज रहा होता है। बड़े होने के बाद भी इमेच्योर होना यही होता है कि आप अभी तक अपने बचपन के वर्ल्ड व्यू को साथ लेकर घूम रहे हो और पूरी दुनिया को उसी कलर में देख रहे हो जिस कलर का आपका बचपन था। यही होता है उन लोगों के साथ जो एक क्राइसिस के समय घबरा जाते हैं और कोई एक्शन लेने के बजाय चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि अब तो सब खत्म होने वाला है, जिससे दूसरे लोगों में होप और हिम्मत आने के बजाय डर आने लगता है। इमेच्योर लोगों के साथ किसी क्राइसिस को फेस करना नर्क से कम नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम को और बुरा बना रहे होते हैं अपने गलत एक्शंस के थ्रू। इसलिए सबसे पहले तो एक क्राइसिस के डेंजर को एग्जैजरेट करना बंद करो। ये मैटर नहीं करता कि वो क्राइसिस कितनी बड़ी है, आपका डर उस क्राइसिस को आपकी नजर में और बड़ा मॉन्स्टर बना देगा और आप उस पर ओवर रिएक्ट करने लगोगे। इस तरह से बिखरने के बजाय अपने आप को इकट्ठा करो और शांत रहो। हर बुरी सिचुएशन में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराकर पैनिक क्रिएट करते हैं, और वो लोग जो खुद भी अंदर से शांत होते हैं और दूसरों को भी काम कर पाते हैं। ऐसे लोग एक क्राइसिस के असली मैग्नीट्यूड और उसके डेंजर को एनालाइज कर पाते हैं और ज्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। अंदरूनी शांति मेंटेन करने का मतलब है एक आउटर क्राइसिस को इनर क्राइसिस ना बनने देना, क्योंकि ऐसे समय पर आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और लोगों को डरा धमका के उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन बातों को अगर 2 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई करा जाए तो नंबर 1, रिमेन स्टेबल। स्टेबल और शांत रहना भी एक माइंडसेट और आदत है जिसे आप कभी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है अपने बचपन की प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करके उसे चेंज करने का। इवन अगर आप ऑलरेडी एक क्राइसिस में हो तब भी हिम्मत मत हारो और इस बात को समझो कि आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड से प्रॉब्लम को बद से बदतर बना रहे हो, जबकि प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इस तरह से डल नहीं बल्कि शार्प और फोकस रहना होता है। नंबर 2, आउटवर्ड फोकस, क्योंकि डर एक बहुत पर्सनल चीज होती है जो आपका सारा फोकस आप पर ले आती है कि आपका क्या होगा अगर मार्केट क्रैश हो गई, आपके किसी चाहने वाले को कुछ हो गया, आपके पेरेंट्स या भाई बहन की तबीयत खराब हो गई या फिर आपकी खुद की हेल्थ खराब हो गई। हम सोचते हैं कि जब भी हम इस तरह से किसी की चिंता करते हैं और डरते हैं तब हम उसी इंसान की वेलबींग पर फोकस्ड होते हैं, लेकिन असल में हम इस थॉट से ज्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमें कैसा फील होगा। ये असली डर की जड़ है। और तभी अगर आप एक क्राइसिस में मैच्योर रहना चाहते हो तो अपने डर पर नहीं बल्कि दूसरों के डर पर अपना फोकस लाओ और उन्हें मदद करने की कोशिश करो।